तो ग्राउंड रियलिटी में शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि गुजरात दंगों की एक याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी। 2002 गुजरात दंगों में उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने जाकिया की एक रिपोर्ट जो थी, आपको बता दें, जो याचिका थी उसे खारिज कर दिया। और इसके साथ ही आपको बता दें कि तब जो कुछ भी दंगा हुआ था उस पूरे मामले में आज उस समय के गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दे दी गई है। गुजरात दंगों के दौरान जाकिया जाफरी के पति और कांग्रेस के सांसद थे, आपको बता दें, एहसान जाफरी, जिनकी मौत हो गई थी। और उस पूरे मामले में एसआईटी की जांच हुई थी उस वक्त, और एसआईटी ने हालांकि क्लीन चिट दे दिया था। हमारी सहयोगी मीनाक्षी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं और ज्यादा जानकारी लेकर। मीनाक्षी, अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले 7 महीने पहले अगर बात करें अपना फैसला सुरक्षित रखा था, ऑर्डर सुरक्षित रखा था। अब यह ऑर्डर बाहर आया है। नरेंद्र मोदी को एक बड़ी राहत मिली होगी, उस समय वो राज्य के मुख्यमंत्री थे। जी श्वेता, देखिए, ये जो मामला है बारंबार सुप्रीम कोर्ट रुख किया है इस मामले ने। देखिए, एसआईटी की जो जांच थी वो भी सुप्रीम कोर्ट के उस वक्त हस्तक्षेप की वजह से हुई थी, लेकिन हमने जो देखा था कि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला काफी समय से चल रहा था। बहस के लिए कपिल सिब्बल जी जाकिया जाफरी का केस रिप्रेजेंट कर रहे थे उच्चतम न्यायालय में इस बार, और फॉर्मर अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी जो थे वो एसआईटी की तरफ से उन्होंने बहस की थी इस 3 जज बेंच के सामने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में। और जैसे आपने सही फरमाया, आज सुप्रीम कोर्ट वेकेशन में होने के बावजूद ये 3 जज बेंच कॉम्पोजिशन ने अपना फैसला सुनाया है, जहां पे उन्होंने ये याचिका को खारिज की है। और जो वजह बताया है सुप्रीम कोर्ट ने, वो ये कहा है कि इसमें कोई दम नहीं है, यानी कि इंग्लिश में डिवॉइड ऑफ मेरिट जिसे कहते हैं, वो एक मुख्य रीजन लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जाकिया जाफरी की इस पूरी याचिका को डिसमिस किया है। और हम अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि जाकिया जाफरी बेसिकली उच्चतम न्यायालय में चैलेंज कर रही थी एसआईटी की जो क्लीन चिट उस वक्त के मुख्यमंत्री गुजरात श्री नरेंद्र मोदी और अभी के प्रधानमंत्री भारत के नरेंद्र मोदी को जो दिया गया था एसआईटी के द्वारा, उस क्लीन चिट को वो चैलेंज कर रही थी। और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। और जैसे हमने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस याचिका में कोई दम नहीं। श्वेता, बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। और चलिए आपको बता दें कि इसी बड़ी खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ रहे हैं। जल्दी से उनका परिचय आपसे करा देती हूं। बीजेपी से हमारे साथ सूर्या मैथिल जी जुड़ रहे हैं और कांग्रेस से देवाशीष जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है मेरा नाउ से बातचीत करने के लिए। सबसे पहले देवाशीष जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, एसआईटी ने तो पहले ही क्लीन चिट दे दिया था, अब सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया है, आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, निश्चित तौर पर लीगल मामलों में एक्सेस की आवश्यकता होती है और एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी का मामला बनता था यहाँ पर, लेकिन एसआईटी ने उनको क्लीन चिट दी। उसके बाद वो हाई कोर्ट में अपहेल्ड हुई वो क्लीन चिट, और आज सुप्रीम कोर्ट ने इसको अपहेल्ड कर दिया। लेकिन यहाँ मामला केवल एक क्लीन चिट का नहीं है। कोर्ट से उनको क्लीन चिट मिल सकती है नरेंद्र मोदी जी को, लेकिन 2002 के जो विवत्स दंगे हुए गुजरात में, उसके लिए इतिहास में हमेशा मुख्यमंत्री के रूप में उनको जिम्मेदार, नैतिक रूप से जिम्मेदार माना जाएगा। और कौन भूल सकता है उस समय का पूरा घटना चक्र, और उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने किस तरीके से नरेंद्र मोदी जी को राजधर्म का पाठ पढ़ाया था, याद दिलाया था। और जब तक नरेंद्र मोदी जी उनके रहते हुए भी और उनके जाने के बाद भी गुजरात दंगों के लिए हमेशा उन्हें याद किया जाएगा। इस चीज से वो, जब तक वो सार्वजनिक रूप से उन्होंने इस बारे में कभी कोई बयान नहीं दिया है, तो जब तक वो इस पे खुल के बात नहीं करते, तब तक ये जो दाग है उनके दामन पे जो लगा हुआ है गुजरात दंगों का, उनका पीछा नहीं छोड़ेगा। कोर्ट चाहे तो हो सकता है कोर्ट से उनको सजा ना मिले, लेकिन इस मामले में अभी भी एक गुंजाइश बाकी है। कोर्ट ने ये भी कहा है कि अगर आप इन्वेस्टिगेशन चाहती हैं क्लीन चिट पे, तो कोर्ट ने खारिज कर दिया है। लेकिन अगर ये भी कहा है जाकिया जाफरी जी की पिटीशन में कि अगर आपको इन्वेस्टिगेशन चाहिए तो आप प्रॉपर फोरम पे जाके इन्वेस्टिगेशन के लिए अप्लाई कर सकती हैं। तो देखते हैं कि टेक्निकल मामला कहां तक जाएगा, लीगल प्रोसीडिंग कहां तक जाएगी। लेकिन जहां तक पॉलिटिकल सिनेरियो है और जनता के बीच का जो सिनेरियो, गुजरात दंगों के लिए मोदी जी कहीं ना कहीं एक मुख्यमंत्री के रूप में जिम्मेदार ठहराए जाएंगे हमेशा। जी, सूर्या मैथिल जी, आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी। क्या आप इस बात से वाकिफ हैं, ताल्लुक रखते हैं जो कुछ भी ये कह रहे हैं?
धन्यवाद श्वेता जी। पहले आपको और आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम। देखिए श्वेता जी, उस समय का यदि आप घटना चक्र देखें तो किस प्रकार से परम आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने उस समय गुजरात को जलने से बचाया। उस समय में जो भी घटनाक्रम हुआ, उसके बाद उसकी पूरी तरीके से विवेचना हुई, पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुई, कोर्ट इन्वेस्टिगेशन हुई, कमीशंस बने, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की, और उन सभी इन्वेस्टिगेशंस में एक चीज बहुत ही साफ तरीके से निकल के आई कि परम आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी यदि नहीं होते वहां मुख्यमंत्री, तो गुजरात और बहुत विभत्स रूप से जलता। और उनके कौशल के कारण गुजरात के अंदर जिसे कहते हैं डैमेज कंट्रोल हुआ। लेकिन तत्कालीन केंद्र की सरकार जो थी, उसके बाद कांग्रेस की जो सरकार आई, उन्होंने इस प्रकार से एक आडंबर रचा, एक षड्यंत्र रचा कि किसी भी तरीके से परम आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को इन दंगों के अंदर फंसाया जाए, उनकी जो एक छवि है उसको धूमिल करने की कोशिश की जाए। लेकिन वो अपने उस षड्यंत्र में किसी भी प्रकार से सफल नहीं हो पाए। और आज भी आप देखिए सुप्रीम कोर्ट ने किस प्रकार से कहा कि ये कहीं भी स्टैंड नहीं करती, ये याचिका कहीं भी स्टैंड नहीं करती, क्योंकि कितनी बार इन्वेस्टिगेशन हो गई, दूध का दूध और पानी का पानी हुआ। और अभी जो मेरे कांग्रेस के मित्र हैं, उन्होंने एक बात कही कि कोर्ट से सजा नहीं भी मिलेगी नरेंद्र मोदी जी को तो कोई बात नहीं, लेकिन वो गुजरात दंगों के अभियुक्त रहेंगे। तो मैं इनको बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं, मेरे मित्र, नरेंद्र भाई मोदी जी वो कुंदन है, वो सोना है, उन्होंने कई बार अग्नि परीक्षा दी है। और चाहे वो कमीशन हो उनके सामने, चाहे वो कोर्ट हो उनके सामने, हर जगह उन्होंने अपना पक्ष रखा और वहां पर वो बेदाग निकले। और उसके बाद परम आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को गुजरात की जनता ने स्नेह दिया, पूरे देश की जनता ने अपार स्नेह दिया, और एक बार नहीं दो बार दिया। और उनके नेतृत्व में चाहे वो गुजरात हो, वो विश्व पटल पर अपनी छाप छोड़ा। उसके बाद आज भारत विश्व पटल पर अपनी छाप छोड़ रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि कांग्रेस को अपने उस स्वप्न से बाहर निकलना चाहिए जहां वो ये देखते हैं कि नरेंद्र भाई मोदी जी का वो कुछ बिगाड़ सकते हैं। देश का 135 करोड़ भारतवासी नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा हुआ है, और आप उनकी छवि पर किसी प्रकार का कोई भी छींटा नहीं लगा पाएंगे। जी देवाशीष जी, आपसे ये जानना चाहूंगी, निश्चित तौर पर एसआईटी ने तो पहले ही क्लीन चिट दे दी थी उस वक्त राज्य के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला आज आया है उससे जाकिया के परिवार को निश्चित तौर पर धक्का लगा होगा। और आपसे साथ ही साथ ये भी जानना चाहूंगी, क्या आप समेत आप सरीके तमाम लोगों को ऐसा लगता है कि शायद कुछ ऐसा ही फैसला जो था वो आने वाला है? देखिए, पहली बात तो ये कि बीजेपी के मेरे मित्र ने कहा कि इन लोगों ने नरेंद्र मोदी जी ने उस समय बहुत अच्छे से लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल किया। एक चुना हुआ जनप्रतिनिधि, एक सांसद को घर से खींचकर जलाकर मार डाला गया। ये लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति थी क्या उस समय? ये लॉ एंड ऑर्डर, इसमें इनको नंबर दिए जा सकते हैं क्या? 1000 से ज्यादा मुस्लिमों की निःशंस हत्या कर दी जाती है, एक मास मैसेकर वहां पर हुआ था। क्या उसकी जिम्मेदारी तत्कालीन मुख्यमंत्री की नहीं बनती है क्या? ये तो हम लोग भारतीय जनता पार्टी जब से नरेंद्र मोदी जी का शासनकाल आया है उसमें हम देख चुके हैं कि किसी भी चीज के लिए कोई भी चाहे मंत्री हो, सरकार का कोई भी व्यक्ति हो, वो कभी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। तो नरेंद्र मोदी जी का तो ये जो काम करने का तरीका है, उनका वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, वो ये है कि वो किसी भी चीज के लिए जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। चाहे बुरे से बुरा हो जाए, कभी भी एक मॉरल स्टैंड होता है, वो कभी नहीं लिया जाता। ये हम लोगों ने उनके गुजरात के कार्यकाल में भी देखा जब वो मुख्यमंत्री रहे, और हमने ये 8 साल जब से वो देश के प्रधानमंत्री उस कार्यकाल में भी हम देख चुके हैं। आप देखिए ये लखीमपुर खीरी में कितनी नृशंस हत्या हुई, 4-4 किसानों को कुचल के रोंद के मार दिया गया, लेकिन क्या उन्होंने टस से मस हुए? क्या उन्होंने अपने मंत्री को हटाया? नहीं हटाया। तो अब उसके बाद कई जांचों के बाद, लीगल प्रोसीडिंग के बाद उनको कह दिया जाए कि इसमें टेनी की कोई जिम्मेदारी नहीं है, जवाबदेही नहीं है, लेकिन जनता की नजरों में तो जवाबदेही है ना। इसके आज की जो परिस्थितियां हैं उसको आकलन तो फ्यूचर जनरेशन करेंगी, कभी ना कभी तो पढ़ा जाएगा, लिखा जाएगा, और जब पढ़ा लिखा जाएगा लखीमपुर खीरी की हिंसा को जब पढ़ा जाएगा, तब अजय मिश्रा टेनी का नाम आएगा उसमें। उससे चाहे कोर्ट आपको बचा ले, लेकिन जनता की अदालत में और इतिहास में तो आप बच नहीं सकते।
नरेंद्र मोदी जी क्यों भूल जाते? जब तक वो देश के प्रधानमंत्री नहीं बने तब तक उन्हें विदेशों में कोई दौरा करने की इजाजत नहीं थी, विदेशों में उनकी एंट्री तक नहीं देवाशीष थी। जी, आप ये जो बातें आप कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, कहीं न कहीं आप लोगों को उससे नाराजगी है? क्या सुप्रीम कोर्ट पर आपको भरोसा नहीं है? देखिए, माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो वर्डिक्ट दिया है, वो जो एविडेंसेस रहे होंगे उस समय के, जो एविडेंसेस हो सकता है रहे हों या मिटा दिए गए हों, सरकार में नरेंद्र मोदी जी की सरकार थी, तो उसके बेसिस पे आता है। कोर्ट एविडेंसेस पे फैसला देता है, कोरल मॉरल इमोशंस पे या मॉरल स्टैंडिंग्स पे फैसला नहीं देता। जो उस समय के एविडेंसेस होंगे, उस तरह की बात होगी, उस पे क्या कहते हैं फैसला आया। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूं कि जिम्मेदारी जो होती है, एक मुख्यमंत्री की क्या जिम्मेदारी होती है? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना एक मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी होती है। उसके राज के अंदर अगर 1000 मुसलमानों की नृशंस हत्या हो जाए तो उस मुख्यमंत्री को तो पद पर रहने का कोई अधिकार ही नहीं है, उसको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, ये स्थिति है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी तो अपने स्वभाव के साथ चलते हैं, उन्होंने ना तब इस्तीफा दिया, ना आज देश में क्या हालात बने हैं उसके बाद, ना आज कभी इस्तीफा देंगे। ये लोग कभी कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं लेते और ये हमेशा क्या कहते हैं कि हम चुनाव जीत रहे हैं, हम चुनाव देवाशीष जी, जीत के लेकिन आए इस हैं, सुप्रीम कोर्ट का उसके पीछे फैसला आया है छुपे। देवाशीष जी, बाकी भूमिका क्या है उस पर नहीं जाते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट का आज फैसला आता है उसी पर चर्चा कर रहे हैं। आप सूर्य जी कुछ कहना चाहेंगे? देखिए श्वेता जी, कांग्रेस के मेरे मित्र जो है ना, वो शायद थोड़ा सा उनको याददाश्त जो है ना उनकी कम है। ये बार बार बोल रहे हैं कि 1000 जो मुसलमान हैं उनकी नृशंस हत्या हुई, जेनोसाइड हुआ, उसका जिम्मेदारी जो है वो माननीय प्रधानमंत्री जी की है। तो मैं इनको एक बात बहुत ही विनम्रता से कहना चाहता हूं, मेरे मित्र, जब वहां पर गोधरा में बोगी के अंदर 100 से ज्यादा राम भक्तों को जला के मार दिया गया और उसके बाद उसकी क्रिया की प्रतिक्रिया में वहां पर जो बहुसंख्यक हिंदू समुदाय था उसने कोई प्रतिक्रिया दी। वर्तमान में उस समय में शासन में होते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस सारे संदर्भ को बहुत ही कौशल के साथ संभाला और वहां पर दंगों को बहुत रोका। बढ़िया मेरे लेकिन भारतीय सुन जनता लीजिए, पार्टी के मित्र, मेरी पूरी बात सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी बात सुन लीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला, सुन लीजिए, सुनने की हिम्मत रखिए। लेकिन 1984 में जब इंदिरा गांधी जी की हत्या जिन लोगों ने की, उसके बाद इनके जो दूसरे प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी, उन्होंने क्या कहा था कि एक बड़ा पेड़ जब गिरता है तो कुछ धमक होती है। सूर्य जी सुनिए ना, जो सुप्रीम सूर्य जी मैं यहीं पर, समय की पाबंदी है, मैं आप दोनों से माफी चाहूंगी। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए।